हाँ, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास 11 अकाउंटेंसी पे होगा। अकाउंट्स को हम लोग फोकस करके रखेंगे और मैथ्स का जो सेट्स का पार्ट 2 आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो डला जाएगा आज शाम को। तो पहले हम लोग अकाउंट्स को भी कवर अप करेंगे, मैथ्स को कवर अप करेंगे, इको को कवर अप करेंगे, बीएसटी को कवर अप करेंगे। तो आज का मेनली जो फोकस होगा हमारा क्लास का वो होगा अकाउंटेंसी पे, इसके बेसिक्स पे। तो ये किन्हें किन्हें काम आएगा, ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स को काम आएगा, सीएमए, सीएस, सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स लोग को काम आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी लोग ज्ञान ले पाए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे। और इसी बात पे ठोको लाइक, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का क्लास नंबर 1 से। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। तो आते हैं, पहला हम लोग का जो डेफिनेशन है अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा रहेगा हम लोग का अकाउंटेंसी। पहला हम लोग का रहेगा अकाउंट्स और दूसरा रहेगा अकाउंटेंसी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी आपको बताते हैं। तो अकाउंट्स और अकाउंटेंसी में क्या फर्क होता है, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग आर द पार्ट ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट्स और अकाउंटिंग जो होता है ना, वो एलिमेंट होता है अकाउंटेंसी का। मतलब अकाउंटेंसी के अंदर ही अकाउंट्स और अकाउंटिंग आता है। अकाउंटेंसी हो गया बड़ा और उसके पार्ट्स आएंगे अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग, ठीक है। ये पहाड़ हो गया और ये पहाड़ का जंगल हो गया और ये पहाड़ का पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। तो सब इंक्लूडेड पहाड़ में ही रहता है। तो ये पहाड़ है हमारा अकाउंटेंसी, ठीक है। अब आता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या होता है, इट इज अ रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड और पर्पस, ठीक है। तो अकाउंट्स किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए किसी को रिकॉर्ड्स चाहिए कि मेरा इस साल का खर्चा कितना हुआ, तो उसके लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपना मेंटेन करती है, तो उसके लिए अकाउंटेंट्स रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स में होता क्या है एक्चुअली में, अकाउंट्स में फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रिसीट कितना हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो हम लोग उसमें शो करते हैं। तो उसी को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। तो इसका हम लोग का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर पर्पस। अब पर्पस के लिए क्या हो गया, जैसे हम लोग जो स्टूडेंट्स है, आप लोग स्टूडेंट्स है, तो आप लोग जाएंगे कहीं बुक खरीदने के लिए, तो आप लोग बुक खरीद लिए बहुत सारा, जिसका कॉस्ट पड़ा आप लोग को अराउंड 2000 रुपीज। तो घर में आप पापा से 3000 रुपया लेके गए थे, तो पापा बोलेंगे मेरे को रिसिप्ट दिखाओ बेटा, कितना पैसा लगा बुक खरीदने में। तो आप 2000 रुपया का रिसीट उनको दिखाएंगे। तो रिसीट क्या हुआ, वो भी एक तरह का अकाउंट हुआ, वो भी अकाउंट्स हुआ ना। दुकान वाला मेंटेन कर रहा है, दुकान वाला आपको रिसीट दिया, आप अपने पापा को दिखाएं, तो वो कंप्लीट एक अकाउंट हो गया, ठीक है, कि हाँ भैया मेरा 2000 रुपए का बुक है, 1000 रुपए वापिस होगा। एक परफेक्ट बात क्या है अकाउंट से, कि आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलता है। कोई भी सामान आप लेन देन कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता चलता है। अब आता है अकाउंटेंसी। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। ये थोड़ा आपको समराइज्ड वे में हम डेफिनेशन दिए हैं, इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। इसको हम बड़ा करके भी एक डेफिनेशन दे सकते हैं जो प्रॉपर बुक में रहता है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग 8 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। ये भी हम लोग का बेसिक्स में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है पूरा अकाउंटेंसी में, अगर आप इस स्ट्रीम में घुस रहे हैं, तो अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट बेस है अकाउंट्स का, तो वो ये है 8 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी आंसर, कुछ मतलब कुछ भी नहीं निकल पाएगा। ये आपको सीखना ही पड़ेगा ये क्या होता है, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी हमारा क्या होता है, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेटर्स, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेटर्स, लायबिलिटी, इनकम, गेन, क्रेडिटर्स। तो अब हम लोग को जानना है कि एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या होता है, डेटर क्या होता है, लायबिलिटी, इनकम, गेन, क्रेडिटर ये क्या होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके इन 8 को हम लोग जानेंगे।
तो सबसे पहला आता है एसेट्स। तो एसेट्स हमारा क्या होता है, ठीक है, एसेट्स हमारा क्या होता है। तो एसेट का प्रॉपर डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, तो चलिए एसेट का हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एसेट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है anything which is tangible or intangible, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी जो टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो। और इसमें 3 केसेस हैं जिससे हम लोग प्रूव करेंगे कि हाँ ये चीज एसेट है। एनीथिंग विच इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, विच इज ओन्ड, controlled and generates future benefit is called asset। तो ये हो गया हम लोग का एसेट का प्रॉपर डेफिनेशन। क्या होता है एसेट, एनीथिंग विच इज टेंजिबल और इनटेंजिबल विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड जनरेट्स फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड एसेट, इज कॉल्ड एसेट, ठीक है। तो एसेट क्या हो गया, कुछ भी, एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ भी, एनीथिंग हो गया कुछ भी, ठीक है। जो टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो, तो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा टेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल वो होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल। और इनटेंजिबल किसको बोलते हैं, फीलिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिजिकली डू नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम लोग इनटेंजिबल कहते हैं। तो कुछ भी जो टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो, ठीक है, कुछ भी जो टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो, जो आपका खरीदा हुआ हो या फिर ओन्ड हो, मतलब आपका खुद का, ओन्ड मतलब खुद का, जिसपे आपका कंट्रोल हो और जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे, उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एसेट है। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, महेश नाम का एक लड़का है जो एक कार परचेज कर रहा है, ठीक है, एक कार परचेज किया 8 लाख में, 8 लाख में कार परचेज किया महेश अपना पहला कमाई से। तो महेश का पैसा लगा 8 लाख रुपया और उसने कार परचेज किया। तो जैसे ही उसने कार परचेज किया तो कार का ओनर कौन बन गया, मालिक कौन बन गया, महेश। तो पहला कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया कि हाँ हमारा जो एसेट है वो ओन्ड है, ठीक है, हमारा एसेट ओन्ड हो गया। दूसरा कंट्रोल, महेश ने कार खरीदा, महेश का मन, वो जैसे मन वैसे यूज कर सकता है उसको, ठीक है, डेली उससे ऑफिस जा सकता है, अपना कार को धोएगा नहीं धोएगा सब उस पर डिपेंड करेगा, सब उसका मन, उसको जैसे जो करना है अपना कार के साथ करे। क्यों, क्योंकि कंट्रोल उसका हाथ में है, क्योंकि ओन तो वही किया है ना, तो मालिक वही हुआ, मालिक जैसे रखेगा अपना चीज को वो वैसे ही चलेगा। तो कंट्रोल किसका हाथ में आ गया, महेश का हाथ में आ गया। तो दूसरा कंडीशन भी हम लोग का सेटिस्फाई हो गया, पहला सेटिस्फाई हो गया कि ओन था, दूसरा सेटिस्फाई हो गया कि कंट्रोल था, मतलब कंट्रोल उसका हाथ में। तीसरा फ्यूचर बेनिफिट कैसे होगा, फ्यूचर बेनिफिट ऐसे होगा कि जैसे मान के चलो अब महेश अपना कार से उब चुका है, अब वो चाहता है कि मेरा कार बिक जाए, ठीक है, हम इसको बेच देते हैं, कुछ अच्छे दाम में इसको हम बेच देते हैं। तो महेश 8 लाख का कार जो था वो 2 साल बाद महेश 5 लाख में सेल कर दिया, ठीक है। तो महेश को क्या हुआ, 5 लाख सेल करने के बाद बेनिफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, तो उसका कार ने उसे फ्यूचर बेनिफिट भी दिया। तो इससे क्या हो गया, महेश का जो कार है वो महेश का एसेट हो गया। तो एसेट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं पीडीएफ बना के अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस चैनल से आप मतलब उस डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना सारा क्वेश्चंस जो मैं डालूंगा उसका आंसर आप लोग खुद बना सकते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग एसेट, तो हम लोग समझ गए क्या होता है। अब एक्सपेंस समझते हैं हम लोग क्या होता है।
ये था पहला एलिमेंट, पॉज करके लिख लेना। अब दूसरा एलिमेंट जो है हम लोग का वो है हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होता है? एनीथिंग which generates income is called expenses। ठीक है, एनीथिंग which generates income is called expenses। ठीक है, तो हम एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? कुछ भी। ठीक है, फिर से वही आ गया, कुछ भी जिससे आपका इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक राम नाम का आदमी है, ठीक है, जो 500 रुपए का गुपचुप बना रहा है। 500 रुपए का गुपचुप बना रहा है, गुपचुप, फुचका, गोलगप्पा, जो बोल लो। 500 का गुपचुप बनाया उसने। ठीक है, घर में वो सोचा कि हम गुपचुप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और 500 रुपए का वो गुपचुप बना रहा है। 500 का मटेरियल खरीद के लाया, जिसमें तेल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड था। ठीक है, जो भी मटेरियल लगता है गुपचुप में, और वो सोचा कि इससे हम गुपचुप बनाते हैं और शाम को जाके हम सेल करेंगे। ठीक है, शाम को जाके हम सेल करेंगे। तो क्या हो गया, 500 का गुपचुप बना के वो शाम को जब सेल किया तो वो 1000 रुपया कमा लिया, 1000 रुपया कमा लिया। ठीक है, तो ये जो 1000 रुपया वो कमाया उसको क्या बोलेंगे हम? इनकम। और ये जो 500 रुपया लगाया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। मतलब 500 रुपया वो खर्चा किया और 500 के बदले में कमाया कितना? 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया हमारा हो गया इनकम। ठीक है, अब कुछ लोग का सवाल रहेगा तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट आप माइनस कर लीजिए, जितना इनकम है इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना हुआ? 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सपेंस का और एक नाम है एक्सपायर्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्सपेंस का और एक नाम है एक्सपायर्ड कॉस्ट, कोई भी कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो इसको एक्सपायर्ड कॉस्ट क्यों बोलते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है। यहां राम ने क्या किया? 500 रुपए खर्चा करके 500 का गुपचुप बनाया। ठीक है, तो 500 का जब राम ने गुपचुप बनाया तो 500 उसका क्या हो गया? खर्चा हो गया, मतलब खत्म हो गया। कोई इंसान अगर खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो बंदा एक्सपायर कर गया। ठीक है, तो यहां भी इसका 500 रुपया खर्चा हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि हाँ, ये 500 एक्सपायर कर गया। इसीलिए एक्सपेंस का दूसरा नाम कहा जाता है एक्सपायर्ड कॉस्ट। समझ में आ गया सबको कि एक्सपेंसेस क्या होता है? ठीक है, अब एक्सपेंसेस के बाद जस्ट हम रिलेट करने के लिए इनकम बता दे रहे हैं, इनकम क्या होता है, क्योंकि इनकम अभी हम लोग यही एग्जांपल में देखे कि इनकम क्या होता है। तो इनकम का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बेनिफिट्स मतलब फायदा, अक्रूड फ्रॉम एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। बेनिफिट्स accrued from expenses और against expenses is called income। मतलब आप खर्चा करके जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना बेनिफिट्स कमा रहे हैं, उसको हम लोग इनकम बोलेंगे। आपने खर्चा किया और बेनिफिट कमाया उसके बदले, तो इसका नाम क्या हो गया? इनकम। तो ये भी सबको समझ में आ गया होगा। तो एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, पॉज करके वीडियो पॉज करके वीडियो आप लोग लिख सकते हैं नोट्स, और लाइक एकदम जम के ठोक सकते हैं, जम के। लाइक में कमी नहीं छोड़ना है, शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं छोड़ना है, एकदम मारते रहना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एसेट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब आते हैं लॉसेस। लॉस में लॉस क्या होता है, डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। ठीक है, तो लॉस किसको बोलेंगे हम? इंक्रीज इन एसेट, सॉरी इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट इज कॉल्ड लॉसेस। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका एसेट घट रहा है और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो किस चीज को रिजल्ट करेगा? तो वो लॉस को रिजल्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल
आपने एक फोन खरीदा, ठीक है, एक राम बाबू है, श्याम बाबू है, ठीक है। तो श्याम बाबू क्या कर रहा है, एक वो फोन खरीदा, एक फोन खरीदा 20,000 का, ठीक। तो 20,000 का ये फोन परचेज कर रहा है, मतलब ये इसका एसेट हो गया, क्योंकि ये इसको ओन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, उसका मन वो फोन जैसे भी यूज करे, और फोन को वो कुछ साल बाद बेचेगा, या फिर फोन से वो बहुत कुछ बेनिफिट्स भी पा सकता है, ठीक है। तो वो एक तरह से श्याम का एसेट हो गया। पर अचानक से क्या हुआ, श्याम का फोन चोरी हो गया, ठीक है, श्याम का फोन चोरी हो गया, तो उसका एसेट तो डिक्रीज कर गया। अब तुम लोग का सवाल ये रहेगा कि लायबिलिटी तो इंक्रीज नहीं कर रहा है सर, लायबिलिटी इंक्रीज कैसे किया, फोन तो वो खरीद लिया था, उसका तो पूरा एसेट चला गया, लायबिलिटी इंक्रीज कहां किया। अब इन केस हम उस केस का बात नहीं कर रहे जब वो फोन पूरे दाम देके खरीदा, फोन वो फाइनेंस में लिया, उसको ईएमआई पे करना होता है 4,000 रुपए महीना, ठीक है, 4,000 रुपीज पर मंथ। अभी उसका 2 महीना हुआ फोन खरीदे हुए और उसका फोन चोरी हो गया, तो क्या कंपनी क्या बोलेगा कि ईएमआई मत दो, तुम्हारा फोन चोरी हो गया, ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा शाम को। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं, एसेट तो डिक्रीज कर गया, चोरी होने के बाद एसेट डिक्रीज कर गया, उसका फोन चला गया और उसको ईएमआई भी भरना पड़ रहा, तो ये उसको कहां पे रिजल्ट कर गया, ये उसका लॉस में रिजल्ट हो गया, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट्स पूछ सकता है, हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अब आता है डेटर्स क्या होता है, द पर्सन फ्रॉम whom the money is to be received। और क्रेडिटर्स क्या होता है, द पर्सन टू whom the money is to be paid। तो डेटर्स किसे कहते हैं हम लोग, डेटर्स किसे कहते हैं हम लोग, हाँ, तो डेटर्स किसे कहते हैं हम लोग, जिन लोगों से आपको पैसा लेना है, मतलब मिलना है, उनको हम लोग बोलेंगे डेटर, और जिनको आपको पैसा देना है उनको बोलेंगे हम लोग क्रेडिटर। मतलब जिनसे पैसा लेना है वो डेटर हो गया, और जिनको आपको पैसा देना है वो क्रेडिटर हो गया। समझ में आया, क्लियर है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीख लिए हैं, एसेट सीख लिए हैं, एक्सपेंसेस सीख लिए हैं, इनकम सीख लिए, लॉसेस सीख लिए, डेटर सीख लिए, क्रेडिटर सीख लिए। अब क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा लायबिलिटी, क्या होता है लायबिलिटी, ठीक है। और क्या है, 6 चीज सीखे हम लोग, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेटर, लायबिलिटी और इनकम। हाँ, ये 2 चीज हम लोग के पास बच रहा था। तो लायबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर समथिंग डन इन पास्ट। और इनकम क्या होता है, सॉरी इनकम तो हम लोग कर लिए ना, गेन्स छूट रहा था। प्रॉफिट और गेन एक ही चीज है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बताएंगे आप लोगों को। तो लायबिलिटी क्या होता है, पहले हम लोग जानते हैं, लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर समथिंग डन इन पास्ट। मतलब आपने पास्ट में कुछ ऐसा कांड कर दिया जो आपको अभी याद नहीं है 5-6 महीना से, और अचानक से 6 महीना बाद आपको आपके ऊपर क्लेम किया जा रहा है कि आपने ये कांड किया था, तो आपको तो भाई जुर्माना भरना पड़ेगा। तो
जब वो चीज आपको याद आया तब वो आपका लायबिलिटी हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, एग्जांपल ये हो गया कि मान के चलिए आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया, रूल्स ब्रेक कर दिया, ठीक है, आपको दिमाग में आपका था नहीं, आप किसी काम में फंसे हुए थे, दिमाग में आपका कुछ और चीज चल रहा था, आपने रूल ब्रेक कर दिया गलती से और आपके घर में नोटिस पहुंच जाता है कि आपने रूल ब्रेक कर दिया तो आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जिस टाइम वो नोटिस आपके पास आता है, आप देखते हैं, तब आपको पता चलता है, वो अच्छा हाँ हमने तो रूल ब्रेक किया था, तो ये अब वो जुर्माना तो हमको भरना पड़ेगा। तो वो जुर्माना क्या हो गया, हम लोग का लायबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट एंड गेन्स। तो बेनिफिट रिसीव्ड अगेंस्ट सेलिंग ऑफ फिक्स्ड और करंट एसेट्स इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन्स। मतलब आप प्रॉफिट गेन्स को आप बोल सकते हैं कि जैसे फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं, जमीन जायदाद, घर, मशीन, आप ये सब बेच रहे हैं और बेच के पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को हम लोग गेन्स बोलेंगे, ठीक है। और आप जैसे गुपचुप वाला मैंने एग्जांपल दिया था, राम जो गुपचुप बना रहा है 500 का और 1000 रुपया कमा रहा है, तो 500 प्रॉफिट हुआ, तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे और बिग प्रॉफिट को हम लोग गेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का 8 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे मॉडल रूल। आज के क्लास में बस इतना ही, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और पूरा समझ के याद करना है, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना है। अगला क्लास में हम लोग मॉडर्न रूल सीखेंगे, जिससे हम लोग क्वेश्चंस, जर्नल एंट्रीज वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।